एनसीआर और उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भूकंप के तेज झटके ने लोगों को दहशत में डाल दिया। रिक्टर स्केल इसके में इसकी तीव्रता 5.9 मापी गई है, जिसके चलते लोग डर के मारे अपने घरों के दफ्तरों से बाहर निकल आए। फिलहाल कहीं से किसी बड़ी जान माल का नुकसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 14 अप्रैल को नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का भव्य उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, जो क्षेत्र के बुनियादी ढांचे का विकास और दिशा का एक बड़ा कदम होगा। अनेक तैयारियों को अंतिम रूप देखते हुए अधिकारियों ने घोषणा की है अगली 7 मई से जनगणना का कार्य आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान जनगणना घर घर जाकर डेटा जुटाएंगे, जिससे प्रत्येक परिवार को निर्धारित 33 वर्षों से प्रश्नों सूची का उत्तर देना अनिवार्य होगा। आज विभाग ने एनएफएसए के लाभार्थियों के लिए अगले 3 महीनों के राशन वितरण की समय सारणी जारी कर दी है। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को डीलर निर्देश दिए गए हैं। अनाज का उठाव समय पर सुनिश्चित किया गया ताकि वितरण प्रक्रिया में कोई देरी न हो सके, पात्र परिवारों को समय में सहायता मिल सके। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया, जिन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पिछली सपा सरकार हिंदुओं पर अत्याचार किए गए और कानून व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त थी, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के विकास और सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है। चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर घर घर जाकर लोगों ने बीजेपी को वोट न देने की धमकी देने मामले में टीएमसी नेता के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा होने के बाद पुलिस ने मामले की संज्ञान लिया और आरोपी नेता गिरफ्तार हिरासत में ले लिया है। भारत सरकार ने आधार कार्ड को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं, जिससे तहत अब 10 साल पुराने आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से अपडेट करना होगा। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य आधार डेटा की सटीकता बनाए रखने और धोखाधड़ी रोकना है, ताकि नागरिक बिना किसी भी बाधा के सरकारी सुविधाओं को लाभ उठा सकें। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान द्वारा दायर मनमानी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टेंशन बढ़ गई है। यह मामला राहुल गांधी द्वारा चुनावी रैलियों के दौरान दिए गए कुछ विवादित बयानों से जुड़ा है, जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला आने पर बाकी मामले की सुनवाई आगे कैसे बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी के भीतर वैचारिक मतभेदों की खबरें तेज हो गई है, जहां 4 दिग्गज नेता राहुल गांधी के तय की गई आधिकारिक लाइन से अलग रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के इन बड़े चेहरों के बयानों से संगठन के भीतर एक नई दरार की ओर इशारा किया है। स्थिति आने वाले समय में पार्टी की एकजुटता और राजनीतिक रणनीति के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि इनमें से एक आरोपी बुलंदशहर और जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र का निवासी है, जो लंबे समय से सुरक्षा घेरे में था। शुरुआती पूछताछ में इन संदिग्ध के तार पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़े हुए खुलासा हुआ है। बेली में एक युवक ने मुस्लिम युवती के साथ जाने पर कुछ लोगों रोककर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है होने के बाद पुलिस ने मामले के संज्ञान लिया और कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले के मुख्य आरोपी कैमरे में सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार कर रहा है और कह रहा है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित एक मदरसे में रोकड़े खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक मासूम बच्चे की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार बच्चे को 36 डंडे मारे गए। इस दौरान मौलाना ने उल्टा लटकाकर उसके पैर पकड़ कर रखे थे, जबकि दूसरा उसे लगातार पीट रहा था। पुलिस ने इस मामले संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य के शिक्षा मित्र को इसी महीने से 18,000 मानदेय दिया जाएगा। शिक्षा मित्रों के लिए साथ साथ अनुदेशकों के मानदेय में भी वृद्धि करने का ऐलान किया गया है, जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले से शिक्षा क्षेत्र से कार्यरत संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत, चुनावी वादों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असम के एक चुनावी रैली के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि असम के पवित्र धरती के लव जिहाद और लैंड जिहाद को केंद्र नहीं मानने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और तुष्टीकरण के राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा सरकार राज्य की सांस्कृतिक पहचान और सुरक्षा की कोई समझौता नहीं करेगी। इस बयान के बाद राज्य से सियासी पारा गर्म हो चुका है। प्रदेश भाजपा में चल रही कथित अंदरूनी खींचतान के बीच रालोद प्रमुख जयंत चौधरी अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटे हैं। उनके इस नए राजनीतिक प्लान के सक्रियता से पश्चिम यूपी के बड़े भाजपा नेताओं की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि गठबंधन में अपनी हिस्सेदारी और प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। में सलीम बास्ती पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनकी गर्दन पर जानलेवा वार किया था। इस मामले के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अब उन्होंने इस पूरी घटना अपनी सुरक्षा को लेकर अपनी बात सामने रखी है। उत्तर प्रदेश में मौसम मिजाज तेज से बदल रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने राज्य के 60 जिलों में आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस चेतावनी के साथ कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी प्रभाव संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट और फसलों का नुकसान होने की आशंका है। गैस की भारी किल्लत को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। इस तहत के अब 70.65 लाख परिवारों को राहत देने और हर महीने के लीटर अतिरिक्त केरोसिन उपलब्ध कराया जाएगा। स्मार्ट मीटर अपनाने वाले उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल के 2% की सीधी छूट दी जाएगी, जिसके साथ ही उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत यह भी है, यदि अवकाश छुट्टी के दिन बिलन समाप्त हो जाता है तब भी अब उनकी बिजली नहीं काटी जाएगी, जिससे त्योहार और छुट्टियों के दौरान अंधेरे का सामना नहीं कर पड़ सकता है।